क्या वो हमारी अनानियत के भूत के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारे झूठे मोतकदात के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारी सफली हाइशात के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारी अनानियत के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारे वजूद के अंदर मौजूद तकब्बुर के दाइये के ऊपर भी चलती है? हज़रात गिरामी कदर, वो छुरी तो फकत जानवर के गले के ऊपर चलती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को उस लहू की और उस गोश्त की जरूरत नहीं जिसको लहू बहाने के बाद हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, मसाकीन को भी देते हैं। अल्लाह को किस चीज की जरूरत है? लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। उसको तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की जरूरत नहीं, तुम्हारे बहाए जाने वाले लहू की जरूरत नहीं, उसको तुम्हारे दिल के उस तकवा की जरूरत है जिसने इब्राहिम के हाथ में छुरी को थमा दिया था और इस्माइल को अपने गुलूए अतहर को कुर्बान करने के ऊपर आमादा और तैयार फरमा दिया था। इब्राहिम क्या है? इस्तिकामत की दास्तान है। इब्राहिम क्या है? की दास्तान है। इब्राहिम क्या है? अज़म की चट्टान है। इब्राहिम क्या है? इस्तिकामत का पहाड़ है। इब्राहिम क्या है? तौहीद का परस्तार है। इब्राहिम क्या है? अल्लाह के खौफ के अंदर लबरेज है। इब्राहिम क्या है? अल्लाह की मोहब्बत में फना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत से मजीद असबाब भी दिए, इंशाअल्लाह उनको भी आप हजरात के गोश गुजार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत इब्राहिम की इत्तिबा की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हमें क्यों बनाया गया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी विलादत का मकसद और हमारी पैदाइश का मकसद अपनी जबीली तकादों को पूरा करना नहीं था, बल्कि अल्लाह की बंदगी था। ये हाइशात, ये खाने पीने की ड्राइव, ये शहवात, ये दर हकीकत हमारा इम्तिहान था। लेकिन हम उस इम्तिहान के अंदर इस अंदाज में उलझ गए कि अपनी हाइशात के असीर बन गए और इस मुकाम के ऊपर गिरे। वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम वन्नारु मस्वल लहुम। अल्लाह ने कहा काफिरों का खाना पीना और रहन सहन जानवरों की मानंद हर आग उनका ठिकाना है। आज का मुसलमान कोई ज़िनाकारी के पीछे भाग रहा है, कोई अमले कौमे लूत के पीछे भाग रहा है, कोई हम जिन्स परस्ती के पीछे भाग रहा है, कोई हुदलज़तियत के पीछे भाग रहा है, कोई पोर्नोग्राफी के पीछे भाग रहा है। आज का मुसलमान अपनी हाइशात का असीर बना हुआ है। आज का मुसलमान जो है कोई हराम कमाई के पीछे भाग रहा है, कोई सूदखोरी के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्वत सतानी के पीछे भाग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पामाल किया जा रहा है। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आइडियल किरदार से हमारा तारुफ करवाया जिसका नामी इब्राहिम है। और इब्राहिम के सीरत व किरदार को हमारे सामने रख के हमें ये बात बतलाई कि वो जो तुम्हारा बाप है, वो जो उम्मतों का बाप है, और वो जो इंसानियत का मुक्तदा है, और वो जो इंसानियत का इमाम है, उसके सीरत व किरदार से रहनुमाई हासिल करो कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए और खौफ भी उसी का दिल में होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मोमिन व मुसलमान होता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बड़ी ही शदीद होती है। वो हर मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पे तज कर देता है। और जितना उसका इल्म तरक्की करता है, जितना उसका मुताला तरक्की करता है, उतना ही अल्लाह की हैबत व हशीयत उसके दिल पे तारी होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह की हशीयत हकीकत में अगर होती है तो उसके आलिम बंदों के दिल में होती है। कायनात के इसरार और रमूज के ऊपर गौर करने वाला और कायनात के हकाइक को समझने के बाद इस बात को जांच लेने वाला, ये कायनात के अंदर मेरी हकीकत और हैसियत ही कुछ नहीं, सब कुछ तो मेरे परवरदिगार आलम की मलकियत है। उसके बाद अपने आमाल नामे पे गौर करने वाला और अपनी बदअमालियों को देख के जहन्नम की आग को उमड़ता हुआ देखने वाला इंसान हर आन हर लहजा फिर उसी की पनाह का तलबगार होता है। इन्ना फी हल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन व आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानी अकल वालों के लिए। अल्लज़ीना
यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वाला जुनूबिहिम, वो लोग जो उठते बैठते अपने पहलुओं के ऊपर अपने अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और जमीन व आसमान की तहलीक के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। इतनी बड़ी कायनात को देखकर अपने रब की किबरियाई का तसव्वुर पैदा होता है कि इतनी बड़ी कायनात है तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। फिर उनके ज़हन में एक ही ख्याल आता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया। सुबहानका फ़क़ीना अज़ाबन नार, तेरी ही जात ऊंची है, तेरी ही जात पाक है, हमें आग के अज़ाब से बचा लेना। अल्लाह हमारे अमाल जन्नत में जाने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह रहमत की नजर फरमा देना। अल्लाहुम्मा ला तंजुर अल्लाहुम्मर हम अला अहवालिना, अल्लाहुम्मर हम अला अहवालिना वला तंजुर इला सुए अमालिना, अल्लाह हमारे हालात पे रहम फरमा, वला तंजुर इला सुए अमालिना, अल्लाह हमारे अमाल की बदबख्ती के मत देख। हजरात गिरामी के तो उस सीरत व किरदार का नाम, उस मुजस्समा-ए इताअत व इस्तिकामत का नाम इब्राहीम है। उन्हीं की इक्तदा हजरत रसूलुल्लाह के साथ साथ जन्नत के रास्तों पर चलने का हमारे लिए सबक है। हजरात गिरामी का उनकी इत्तिबा करते हुए हम अय्यामे जो है ज़िलहिज्जा के अजीम अय्याम में दाखिल होने वाले हैं। इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल का वेट पूरे साल में लैलतुल कदर के अलावा जितने भी साते हैं उनके मुकाबले में ज्यादा है। चुनाचे हमें इन अमाल के अंदर, इन अय्याम के अंदर कसरत से अल्लाह की याद करनी चाहिए, कसरत से अपने परवरदिगार आलम को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। हजरात गिरामी का इसके साथ साथ एक जो है मैं आपकी तवज्जो को वसूल करवाना चाहूंगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो कि मुल्क का एक मुक्कर इदारा है और जिसकी सिफारिशात को एक मुल्क के अंदर एक बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, उसकी सिफारिशात कई मरतबा इंतहाई वैल्यूएबल होती हैं और कई मरतबा बतकादा बशरियत उनके मेंबरान से गलतियां और साहब भी होता है। हजरात गिरामी के अंदर हालिया याम में बहुत बड़े साहब का जो है इर्तिकाब किया गया कि औरत को हज करने के लिए किसी महरम की जरूरत नहीं। हालांकि उलमाए दीन और अइम्माए दीन का यह मौकफ है कि जिस औरत का महरम नहीं, हकीकत में उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं है। हजरात गिरामी के अंदर ये किस तरह की बात है, इतने लंबे सफर के ऊपर औरत को बगैर महरम के रवाना कर दिया जाए। हजरात गिरामी के अंदर जो बात कुरान से साबित नहीं, अहादीस तैयबा से साबित नहीं, उस मामले के अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात हमारे लिए हुज्जत नहीं बन सकती। हमारे लिए हुज्जत रब का कुरान है और काली कमली वाले का फरमान है। हम उन्हीं को अपने लिए हुज्जत और हकीकत मानेंगे और किसी बात को हम अपने लिए काबिल कबूल नहीं समझते। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मुक्कर मेंबरान से हमारी अपील होगी कि वह इस सिफारिश के ऊपर असर-ए-नौ गौर करे और इसको शरीयत के साथ अहम करके लोगों की रहनुमाई करें। हजरात गिरामी का दूसरी अहम बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बादयाबी के लिए मुल्क में आवाजें उठती रहीं और हजरात गिरामी के उन आवाजों के अंदर सेंटर मुश्ताक भाई की आवाज बाकियों के मुकाबले के ऊपर ज्यादा मुमताज हुई। अल्लाह ने हमें भी जो तौफीक दी, मिंबर लॉरेंस रोड से भी, कसूर से भी और दीगर प्रेस मीडिया सोशल मीडिया के जरिए भी डॉक्टर आफिया का मुकदमा लड़ा। अल्लाह के फजल करम से आज भी लड़ रहे हैं। 18 तारीख को लाहौर के अंदर अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा इज्तिमा मरगजार कॉलोनी के ग्राउंड में हो रहा है, जहां पर सेंटर मुश्ताक भाई भी मौजूद होंगे, मैं गुनाहगार भी वहां पर मौजूद होऊंगा और इंशाअल्लाह हजारों की तादाद में गैरतमंद मुसलमान भी वहां पर मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा और ये बात कही जाएगी कि वो हमारी बहन और बेटी है और उसको पंजाए सलीब से बाहर निकलवाने के लिए तमाम के तमाम तबकात और मकादिब फिक्र का एक पेश भी आना यह नहायत जरूरी है। और तीसरी अहम बात यह है कि हमारे मुल्क में ताकत के हसूल का जरिया जो इलेक्टोरल रिस्क राइज है, उस तरीके को एतदाल के साथ चलाना और इंसाफ के साथ चलाना यह हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। कराची के हालिया मेयर के इंतखाबात के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब की पोजीशन वादे थी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग जो हमारे इलेक्शन का एक हिस्सा बना हुआ है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हुए कई मेंबरान की खरीदो फरोख्त करके उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील किया गया, जिसके ऊपर हमें जो है इंतहाई अफसोस है। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी के लिए हर शोबे के अंदर इंसाफ होना चाहिए। इंतखाबात को गैर जो है उसके अंदर इंतखाबात के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए, इंतखाबात को शफाफ होना चाहिए और इंतखाबात के अंदर किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ताकि मुल्क को सियासी इस्तेकाम हासिल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो।
और हम सबको सियासी इस्तेहकाम देखने की तौफीक दे। इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।